हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम thenodehound.com और ये है लूसीफर का कंप्लीट रिकैप अप टू सीजन 4। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये लूसीफर का डिटेल नहीं बल्कि फास्ट फॉरवर्ड रिकैप होने वाला है। यानी इस रिकैप में मैं बस इसकी मेन स्टोरी पर फोकस करूंगा, उतना ही जितना आपको सीजन 5 देखने से पहले जानने की जरूरत है। ये कहानी है बिब्लिकल कैरेक्टर लूसीफर मॉर्निंग स्टार की। बिब्लिकल मतलब वो सब जिसके बारे में रिलीजियस बुक बाइबल में लिखा गया है, बट नेटफ्लिक्स का ये शो बिब्लिकल लूसीफर और डीसी कॉमिक्स के फिक्शनल लूसीफर को मिक्स करके बनाया गया है। तो लूसीफर की ओरिजिनल स्टोरी तो आप सारे जानते ही होंगे कि वो एक फॉलन एंजल है जो बाद में जाकर जहन्नुम पर राज करता था। नेटफ्लिक्स का ये मन घड़त टीवी शो हमें लूसीफर की प्रेजेंट स्टोरी के बारे में बताता है। वेल टेक्निकली ओरिजिनली ये शो फॉक्स नेटवर्क पर था, बट इसके चौथे सीजन से ये नेटफ्लिक्स की प्रॉपर्टी बन गया। एनीवेज, लूसीफर अपनी जहन्नुम की राजगद्दी को छोड़कर अब नीचे अर्थ पर आ गया है और अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी में अपना एक लग्जरी नाइट क्लब चला रहा है। यहाँ पर लूसीफर लोगों की ख्वाहिशें पूरे करके यानी उनके डीपेस्ट डिजायर्स पूछ के अपना टाइम पास कर रहा है। ये सारे एंजल्स, डीमंस एंड इवन एलियंस को अमेरिका छोड़कर दूसरी कोई कंट्री नहीं पता शायद। लूसीफर यहाँ पर अकेला नहीं है, ये अपने साथी और एक्स गर्लफ्रेंड मेज के साथ मिलकर अपने इस लक्स नाइट क्लब को चला रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेज एक डीमन है जिसे लूसीफर हेल से उठाकर अपने साथ लेकर आया है। इसी दौरान लूसीफर का भाई और गॉड का सबसे फेवरेट एंजल एमेनेडेल बार बार इसे वापस जहन्नुम चलने को मनाने आता है, बट लूसीफर अब अपनी पुरानी जिंदगी से बोर हो चुका है। उसे तो इधर अब आम इंसानों के साथ पार्टी करने में मजा आता है। एक दिन लूसीफर की एक फ्रेंड का उसके सामने ही मर्डर हो जाता है। फिर लूसीफर पुलिस के साथ मिलकर इसकी छानबीन शुरू कर देता है। यहाँ लूसीफर की मुलाकात होती है डिटेक्टिव क्लोई डेकर से और मानो इसे देखते ही लूसीफर को जीने का एक नया मकसद मिल जाता है। ये फिर अपनी सेटिंग लगाकर ऑफिशियली एक पुलिस कंसल्टेंट बन जाता है ताकि इसे डिटेक्टिव क्लोई के साथ और टाइम बिताने का मौका मिले। फिर हर एक एपिसोड में लूसीफर अपनी पावर्स और सेटिंग की मदद से नए नए मर्डर केसेस सॉल्व करने में डिटेक्टिव क्लोई की मदद करता है। मेज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि लूसीफर अब अपने असली कैरेक्टर को भूलकर आम इंसानों जैसा बनने लगा है। लुक, अब हर एक एपिसोड में दिखाए गए मर्डर केस के बारे में बात करके मैं आपको बोर नहीं करने वाला। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, मैं बस इसके मेन स्टोरी पर फोकस करूंगा। तो हर केस को सॉल्व करने के बाद लूसीफर मुजरिम को सीधा हेल भेजना चाहता है, बट क्लोई बीइंग आम इंसान वो उन्हें जेल भेजना चाहती है। अभी तक क्लोई को लूसीफर की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता। उसे शुरू से ही थोड़ा शक होता है इस पे, बट उसे ये कभी नहीं लगता कि ये भाई साहब ओजी शैतान है, द डेविल हिमसेल्फ। ऐसे एक केस को सॉल्व करने के बाद लूसीफर मुजरिम को सीधा जहन्नुम भेजने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर क्लोई आकर इसके असली रूप की झलक देख लेती है और इसके पैर पर गोली चला देती है। अब जहन्नुम के राजा और शैतानों के शैतान लूसीफर का एक गोली क्या बिगाड़ सकती है, राइट? रॉन्ग। सरप्राइजिंगली क्लोई की चलाई उस गोली से लूसीफर का खून निकलने लगता है और उसे फर्स्ट टाइम दर्द महसूस होता है। यहां लूसीफर समझ जाता है कि इन दोनों में जरूर कुछ अजीब टाइप का कनेक्शन है। बीच बीच में लूसीफर अपने दिमाग को हल्का करने लिंडा मार्टिन नामी एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। देख रहे हो, इवन डेविल नीड्स मेंटल हेल्प, तो ज्यादा मर्द बनने की जरूरत नहीं है। इफ यू नीड हेल्प बात कर लो किसी से, ऐसी वाली बात नहीं बे। ओके, फिर एमेनेडेल लूसीफर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने डॉक्टर मार्टिन से मिलने जाता है और अपने आप को भी एक थेरेपिस्ट बताकर उसका भरोसा जीत लेता है। फिर एमेनेडेल लूसीफर को ब्लैकमेल करने उसके विंग्स यानी पर चुराकर ऑक्शन हॉल में बेचने निकाल देता है। लूसीफर क्लोई की मदद से अपने विंग्स को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है और उन्हें वापस अपने कब्जे में लेकर एमेनेडेल की आंखों के सामने जला देता है, उसे ये समझाने के देख भाई मैं अब कहीं नहीं जा रहा इधर से। अपने इस फेल्ड प्लान के बाद एमेनेडेल एक करप्ट पुलिस ऑफिसर यानी माल्कम की जान बचाकर उसे लूसीफर को मारने के लिए हायर करता है। फिर क्लोई के पार्टनर एंड एक्स हस्बैंड डैन को माल्कम के इस प्लान के बारे में पता चलता है। डैन इसे रोकने की नाकाम कोशिश करता है और इसी दौरान लूसीफर के ऊपर भी एक खून का इल्जाम लग जाता है, बट बाद में डैन वो इल्जाम अपने सर लेकर लूसीफर को बचा लेता है। आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, बट इस वाली स्टोरी को इन्होंने अननेसेसरीली बहुत घुमाया है। क्लोई को पता चलता है कि माल्कम एक करप्ट ऑफिसर है और फिर जाकर उसका सारा काला पैसा जब्त कर लेती है। अपने पैसे को वापस पाने माल्कम क्लोई और डैन की बेटी ट्रिक्सी को किडनैप कर लेता है। फिर लूसीफर जाकर क्लोई और ट्रिक्सी को बचाने की कोशिश में खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। मानो जब क्लोई आसपास होती है तब लूसीफर के पावर्स काम नहीं करते और वो भी एक आम इंसान में बदल जाता है। क्लोई की खातिर लूसीफर फाइनली सीधा गॉड से मदद मांगता है कि अगर मुझे मेरे पावर्स वापस मिल गए तो मैं आगे से तेरी हर कही बात मान लूंगा। गॉड लूसीफर की सुन लेते हैं और उसे उसके पावर्स वापस दे देते हैं। फिर माल्कम को मारने के बाद लूसीफर जाकर अपने भाई एमेनेडेल को गॉड के नए ऑर्डर्स के बारे में बताता है। इन दोनों को मिलकर अपनी मम्मी को ढूंढना है जो हाल ही में जहन्नुम से भागी है। और यहां होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 लूसीफर की लाइफ से थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो जाता है। इसकी सारी स्टोरी लूसीफर की माँ, उसके भाई और गॉड के आपस के रिलेशनशिप पर फोकस करती है।
तो लूसीफर की माँ और उसके पापा यानी गॉड ने साथ मिलकर दुनिया और यूनिवर्स को बनाया था, बट बाद में गॉड ने इसकी माँ को जहन्नुम में बंद कर दिया। मम्मी जी अब जहन्नुम से भागकर अर्थ पर चली आई हैं और लूसीफर का नया मिशन है अपनी माँ को ढूंढकर वापस हेल में भेजना। याद है ना, इसने गॉड से वादा किया था कि वो अब उसकी हर बात मानेगा। लूसीफर की तरह ही अब धीरे धीरे एमेनेडिल के पावर भी कम होने लगते हैं। आई थिंक एंजल्स के लिए ये इंसानों के साथ ज्यादा क्लोज होने का साइड इफेक्ट है। एनीवेज, लूसीफर की माँ अब एक नई बॉडी में शार्लेट बनकर लूसीफर से मदद मांगने आती है। डैन भी अब पुलिस डिपार्टमेंट में वापस आ गया है, बट उसके माल्कम वाले सीन के बाद इसका डिमोशन हो गया है। शार्लेट यानी लूसीफर की माँ इसे बताती है कि पहले गॉड का प्लान लूसीफर को मारने का था, बट बाद में उसने इसके कहने पर लूसीफर को मारने की बजाय जहन्नुम भेज दिया था। लूसीफर को लगता है कि मम्मी जी सच बोल रही हैं, बट ऑडियंस को लगता है कि नहीं, मम्मी में गड़बड़ है। लूसीफर के मना करने के बावजूद भी शार्लेट जाकर एमेनेडिल से मिलती है। ये देखकर लूसीफर शार्लेट को हमेशा के लिए आम इंसान बनकर अर्थ पर रहने की सजा सुना देता है, बट ऑब्वियसली ये चीज गॉड के ओरिजिनल ऑर्डर्स के खिलाफ है। गॉड चाहते हैं कि लूसीफर शार्लेट को ढूंढकर वापस जहन्नुम भेज दे। लूसीफर की इस हरकत से गुस्सा होकर गॉड इसे सबक सिखाने अपने एक और बेटे यूरियल को भेजते हैं। यूरियल क्लोई का एक छोटा एक्सीडेंट करवाकर लूसीफर को अपना वादा पूरा करने के लिए ब्लैकमेल करता है। फिर लूसीफर, एमेनेडिल, मेज और यूरियल के बीच हाथापाई होती है, जिसमें यूरियल लूसीफर के हाथों मारा जाता है। अपने भाई को मारने के सदमे को कम करने के लिए लूसीफर जाकर डॉक्टर मार्टिन से मिलता है और फाइनली इसे अपना असली चेहरा दिखाकर बुरी तरह शॉक में डाल देता है। मेज फिर डिसाइड करती है कि वो भी एक बाउंटी हंटर बनकर पुलिस की मदद करेगी। शार्लेट चाहती है कि वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जाकर हेवन में रहे, बट लूसीफर को अर्थ छोड़कर कहीं नहीं जाना। शार्लेट को लगता है कि शायद लूसीफर के इस डिसीजन की वजह क्लोई है। फिर वो क्लोई को बम से उड़ाने की नाकाम कोशिश करती है, जिसके बाद एमेनेडिल शार्लेट को बताता है कि सालों पहले गॉड ने इसे अर्थ पर भेजकर क्लोई का जन्म होने में मदद की थी। मतलब क्लोई गॉड का एक मिरेकल चाइल्ड है। क्लोई के सामने लूसीफर के कमजोर होने की वजह गॉड ही है। मतलब लूसीफर का अर्थ पर आकर क्लोई से मिलना पहले से डिसाइडेड था। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लूसीफर को लगता है कि वो क्लोई के लायक नहीं है और वो यही बात जाकर सीधा क्लोई को बता देता है। लूसीफर के इस बिहेवियर को देखकर क्लोई उससे काफी इंप्रेस होती है एंड देन दे किस। दे जस्ट किस्ड, ओके, दे डोंट डू इट। लूसीफर को भी अब क्लोई के बर्थ के बारे में पता चलता है कि वो एमेनेडिल के द्वारा बनाया गॉड का एक मिरेकल चाइल्ड है। फिर लूसीफर डिसाइड करता है कि वो एजरियल्स ब्लेड यानी द फ्लेमिंग स्वॉर्ड की मदद से शार्लेट को सीधा हेवन भेज देगा। ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड की कहानी भी काफी लंबी है, बस इतना समझ लो कि ये स्वॉर्ड जन्नत या पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे खोल सकती है, बट इसे सिर्फ और सिर्फ लूसीफर ही यूज कर सकता है क्योंकि ही इज द लाइट ब्रिंगर। इसके नाम का लिटरल ट्रांसलेशन लाइट ब्रिंगर है। फ्लेमिंग स्वॉर्ड, लाइट ब्रिंगर, समझ रहे हो ना। शार्लेट लूसीफर के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाने लिंडा को बुरी तरह टॉर्चर करती है। फिर लिंडा की जान बचाने एमेनेडिल समय को रोक लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लूसीफर उस फ्लेमिंग स्वॉर्ड की मदद से एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खोलकर शार्लेट को उसके अंदर भेज देता है ताकि वो वहां जाकर गॉड के बिना अपनी एक अलग दुनिया बना ले। फिर लूसीफर उस स्वॉर्ड को भी इसके अंदर फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है और लिंडा का हाल पूछने हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ लिंडा इसे बताती है कि लूसीफर को समय रहते अपनी सारी सच्चाई क्लोई को बता देनी चाहिए, पर इससे पहले कि लूसीफर क्लोई को कुछ बताए, कोई उसे बेहोश करके रेगिस्तान में फेंक देता है। होश आने पर लूसीफर देखता है कि उसे उसके पर वापस मिल गए हैं और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। सीजन 3 एपिसोड और स्टोरी वाइज दिखने में काफी लंबा लगता है, बट एक्चुअल में इसके मैक्सिमम एपिसोड स्टैंड अलोन है और इनका मेन स्टोरी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो फॉक्स सीजन 3 के बाद इस शो को कैंसिल करने वाला था और इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो यार, लास्ट सीजन है, इसको थोड़ा लंबा बनाकर फैंस को खुश कर देते हैं। और लंबा मतलब ऐसा वैसा लंबा नहीं। सीजन 3 में स्पेशल एपिसोड्स को मिलाकर 26 एपिसोड्स हैं, 26, समझ रहे हो। बट लकीली बाद में नेटफ्लिक्स ने इस शो के राइट्स खरीद लिए और इसे बचा लिया, तो इसका सीजन 3 पूरी तरह से फैन सर्विस है, टिपिकल लूसीफर स्टाइल में केसेस को सॉल्व करना एंड ऑल। बट हम बस इसकी मेन स्टोरी पर फोकस करेंगे। लूसीफर को पता चलता है कि जिसने उसे किडनैप करके रेगिस्तान में छोड़ दिया था उसका नाम सिनरमैन है। अपेरेंटली सिनरमैन एक निहायत ही खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लूसीफर को अब भी नहीं पता कि उसे उसके पंख वापस कैसे मिले और वो जितनी बार भी अपने पंखों को काटता है वो फिर से वापस आ जाते हैं। लूसीफर को लगता है कि शायद एक काम गॉड का है, गॉड ने ही इसे अपने मम्मी को भगाने की सजा दी है। सीजन 3 की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट एला को काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। इसी दौरान क्लोई के डिपार्टमेंट को एक नया और हैंडसम बॉस मिलता है, लेफ्टिनेंट मार्कस पियर्स। पियर्स फिर लूसीफर को बताता है कि सिनरमैन से इसकी भी अपनी पर्सनल दुश्मनी है। सिनरमैन ने पियर्स के भाई का मर्डर किया है। फिर लूसीफर सिनरमैन को सामने लाने के लिए फिर से अपना ख्वाहिशों को पूरा करने वाला बिजनेस शुरू कर देता है।
लूसीफर की मां के अपनी बॉडी से जाने के बाद शार्लेट को अब कुछ याद नहीं है और वो अपनी नई आइडेंटिटी की तलाश में एक के बाद एक नए प्रोफेशन ट्राई कर रही है। ओके, मैच मेकिंग टाइम। फिर शार्लेट और डैन डेट करते हैं, लिंडा और एमेरिडिल किस करते हैं, तो दूसरी तरफ क्लोई और पियर्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सीजन 3 की स्टोरी जो खींचनी थी। लूसीफर फाइनली सिनरमैन को ढूंढकर उसे टॉर्चर करने लगता है ताकि वो ये जान सके कि आखिर क्यों वो अपना डेविल फेस खो चुका है और क्यों उसके पंख बार बार काटने पर भी वापस आ रहे हैं। इन शॉर्ट वो ये जानना चाहता है कि अचानक से गॉड ने इसे गुड बॉय एंजल क्यों बना दिया है। पर इससे पहले कि सिनरमैन कुछ बोले वहां पर पियर्स आकर उसे मार देता है। फिर लूसीफर पियर्स के हाथ पर बना मार्क देखकर समझ जाता है कि पियर्स एक्चुअल में केन है। जिन लोगों ने सुपरनैचुरल देखा है वो केन और मार्क ऑफ केन के बारे में जानते होंगे। केन एक और बिब्लिकल कैरेक्टर है, दुनिया का सबसे पहला मर्डरर, जिसे हमेशा हमेशा के लिए अकेले दुनिया में रहने का श्राप मिला था और जब तक ये मार्क इसके हाथ पर है वो मर नहीं सकता। तो लूसीफर की किडनैपिंग के पीछे केन का हाथ था और सिनरमैन भी इसी के लिए काम कर रहा था। बट लूसीफर के पंख और उसके गुमशुदा डेविल फेस के बारे में केन भी कुछ नहीं जानता। क्लोई के पैर का जादू केन पर भी चल जाता है और इसी पैर की वजह से उसे फाइनली अपने मार्क से छुटकारा मिलता है। क्या कमाल लड़की है यार, लूसीफर का खून बहा दिया और केन को मोर्टल बना दिया बस अपने इशारों से। फिर अपने मार्क से छुटकारा पाने की खुशी में केन यानी पियर्स जाकर सीधा क्लोई को प्रपोज कर देता है और वो मान भी जाती है। अब क्या बोलूं यार, शैतान को तक रुला दिया लड़की ने। इतना ही नहीं, बाद में ये अपना एंगेजमेंट कैंसिल करके केन का भी दिल तोड़ देती है। केन का दिल तोड़कर क्लोई वापस लूसीफर के पास जाती है। क्लोई के जाने के बाद अब केन को उसका मार्क वापस चाहिए ताकि वो फिर से अमर बन सके। अपना मार्क वापस लेने केन एमेरिडिल को मारने का प्लान बनाता है बट एक्सीडेंटली ये शार्लेट को मार देता है। शार्लेट के मरते ही एमेरिडिल के सारे पावर्स वापस आ जाते हैं और वो उसकी आत्मा को लेकर सीधा हेवन में चला जाता है। शार्लेट की मौत के बाद डैन बुरी तरह से टूट जाता है बट फिर से पता चलता है कि ये काम पियर्स का है। फिर पियर्स को पकड़ने के चक्कर में लूसीफर और क्लोई सीधा जाकर उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। यहाँ लूसीफर अपने पंखों की मदद से क्लोई को सारी गोलियों से बचाता है। सच अ गुड बॉय एंजल। और फिर आता है फाइनल शोडाउन, जहां हम फाइनली मिलते हैं बैड बॉय एंजल से। कूल हीरोइक एंट्री मारने के बाद लूसीफर पियर्स यानी केन को मार देता है, जिसके बाद उसे उसका डेविल फेस वापस मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली लूसीफर के इस डेविल फेस को क्लोई देख लेती है और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। आगे के 2 स्पेशल एपिसोड्स भी स्टैंड अलोन हैं तो मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। सीजन 4 की कहानी शुरू होती है एक छोटे से 1 मंथ के टाइम जम के बाद। अपने फेस रिवील के बाद से ही लूसीफर और क्लोई के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये दोनों फिर से साथ एक केस पर काम करने आते हैं जहां क्लोई से बताती है कि वो अब भी इसे अपना प्रोफेशनल पार्टनर मानती है। बट जब से क्लोई ने लूसीफर का असली चेहरा देखा है उसने चुपके से एक प्रीस्ट की मदद लेनी शुरू कर दी है। ये बात साफ हो जाती है कि क्लोई अब लूसीफर और मेज दोनों से काफी डरने लगी है। उसकी एक दोस्त डीमन है, एक एक्स बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे पहला मर्डरर था तो दूसरा एक्स बॉयफ्रेंड खुद शैतान है। कोई भी डर जाएगा यार। क्लोई जिस प्रीस्ट से मदद मांगती है वो होते हैं फादर किनले। इन्हें ऑलरेडी लूसीफर के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है और वो क्लोई के साथ मिलकर लूसीफर को वापस हेल भेजने की प्लानिंग करते हैं। फिर क्लोई को पता चलता है कि उसने जितना भी लूसीफर के बारे में सुना है वो सब सही नहीं है। लूसीफर को हेल पर राज करने और इंसानों को परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस अर्थ पर रहकर पार्टी करना चाहता है। फिर लूसीफर क्लोई को अपने कमजोरी के बारे में बताता है कि जब भी क्लोई उसके आसपास होती है लूसीफर एक आम इंसान में बदल जाता है और इस वक्त इसे कोई भी मार सकता है। ये सुनने के बाद क्लोई सीधा जाकर फादर किनले से मिलती है और इसे बताती है कि लूसीफर अब एकदम बदल चुका है, ही इज अ गुड बॉय नाउ। फिर फादर किनले जाकर लूसीफर से मिलता है और पलटी मारकर इसके सामने क्लोई को बुरा बना देते हैं कि क्लोई चाहती है कि मैं तुम्हें हेल में वापस भेज दूं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि हमारे एमेरिडिल भैया ने लिंडा को प्रेग्नेंट कर दिया है। अब सवाल यह है कि इनका बच्चा इंसान होगा, एंजल होगा या फिर दोनों का हाइब्रिड होगा। लूसीफर फादर किनले की बातें सुनने के बाद क्लोई से काफी नाराज है बट फिर एक केस को सॉल्व करते वक्त इन्हें पता चलता है कि फादर किनले ने लूसीफर की सच्चाई दुनिया के सामने लाने कानून की हदें पार कर दी हैं। क्लोई फादर किनले को अरेस्ट कर लेती है बट लूसीफर को बताती है कि वो अब भी उसके कैरेक्टर के बारे में श्योर नहीं है। ये सुनते ही लूसीफर नाराज होकर वहां से चला जाता है और फिर हमारी मुलाकात होती है ईव से। यस, वही एडम एंड ईव वाली ईव। धीरे धीरे लूसीफर और ईव एक दूसरे के करीब आने लगते हैं क्योंकि ईव को लूसीफर के डेविल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्लोई इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और अब ये नाराज होकर चली जाती है। लूसीफर और क्लोई अपने आखिरी केस पर जाते हैं जहां एक ऑकवर्ड लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन के बाद ईव को पता चलता है कि क्लोई लूसीफर की इकलौती कमजोरी है। फिर एक रमील नाम की एंजल एमेरिडिल से उसका बेटा मांगने चली आती है ताकि वो इसे भी बाकी एंजल्स की तरह हेवन में पाल पोस कर बड़ा कर सके।
बट एमरीडियल चाहता है कि उसका बेटा यहीं अर्थ पर बड़ा होगा, जिसके बाद रेमियल गुस्से में वहां से चली जाती है। शार्लेट के मरने के बाद अब डैन और एला डेट करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ फादर किनली क्लोई को लूसीफर की प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं कि जिस दिन लूसीफर को अर्थ पर उसका पहला प्यार मिल जाएगा उस दिन शैतानी ताकतें आजाद हो जाएंगी। क्लोई को लगता है कि लूसीफर का पहला प्यार वो खुद नहीं बल्कि ईव है। लूसीफर अब इस प्रोफेसी के हिसाब से धीरे धीरे डेविल में बदलने लग जाता है, जिसकी शुरुआत होती है उसके विंग्स से। क्लोई फौरन जाकर इस प्रोफेसी के बारे में लूसीफर को बताती है, जिसके बाद वो ईव से ब्रेकअप कर लेता है। सारी दुनिया लूसीफर को ईविल समझती है और अपने किए गए सारे गलत कामों का जिम्मेदार लूसीफर को ही बताती है। अरे मैंने थोड़ी किया है, ये तो मेरे से शैतान ने करवाया है। यही सुनकर लूसीफर को भी लगने लगता है कि शायद वाकई में मेरे अंदर कोई ईविल है, और इसी के चलते वो अपने आप से ही नफरत करने लग जाता है। इसी नफरत के चलते लूसीफर अब धीरे धीरे अपनी असली रूप में आने लगता है। बट क्लोई इसे समझाती है कि ये सब रोकने का बस एक ही तरीका है, लूसीफर को अपने आप को माफ करना पड़ेगा। उसका ये सेल्फ हेटेड ही उसे शैतान बना रहा है। क्लोई की बातों से प्रभावित होकर लूसीफर खुद को माफ करने लगता है और धीरे धीरे वापस इंसानों वाले रूप में आता है। दूसरी तरफ लिंडा अपने बेटे को जन्म देती है, तो उधर फादर किनली ईव की मदद से लूसीफर को वापस हेल में भेजने की तैयारी करते हैं। बट फिर इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसमें किनली ईव के हाथों मारे जाते हैं। किनली के मरते ही उसके अंदर ड्रोमोस नामी एक डीमन की आत्मा आ जाती है, मतलब शैतानी ताकतें आजाद हो गई और प्रोफेसी भी पूरी हो गई। शैतान लूसीफर की बॉडी से नहीं बल्कि ईव के जरिए किनली की बॉडी से आजाद हो गया। ड्रोमोस फिर एक और बंदे को मारकर उसके अंदर अपने भाई स्की की आत्मा को डाल देता है। जैसे ही लूसीफर को पता चलता है कि ड्रोमोस और कुछ डीमंस उसके ऑर्डर के खिलाफ जाकर हेल से भागे हैं, वो उन्हें वापस हेल भेजने की तैयारी में लग जाता है। फिर ड्रोमोस लिंडा और एमरेडियल के बेटे चार्ली को किडनैप करके उसे हेल का नया किंग बनाने का प्लान बनाता है। बट समय रहते सारे चार्ली को बचाने चले आते हैं। मौका देखकर ईव चार्ली को ड्रोमोस के चुंगल से छुड़ाकर भाग जाती है और लूसीफर अपने ओरिजिनल रूप में आकर ड्रोमोस समेत उसकी सारी आर्मी को फुल एंड फाइनल वापस हेल में जाने का ऑर्डर देता है। सब कुछ शांत होने के बाद क्लोई लूसीफर को इनडायरेक्टली प्रपोज कर देती है, बट लूसीफर ने अब अपना इरादा बदल दिया है। लूसीफर समझ जाता है कि उसका फर्स्ट लव ईव नहीं बल्कि क्लोई थी, मतलब प्रोफेसी में जो कुछ भी लिखा था सब सही था। लूसीफर की जगह नीचे अर्थ पर नहीं बल्कि ऊपर हेल में है। सब लोग अपने अपने अलग रास्ते निकल जाते हैं और लूसीफर जाकर अपनी जहन्नुम की राज गद्दी संभालता है। और यहाँ होता है सीजन 4 खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।